हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इन्वेस्टर्स यानी निवेशकों के लिए एक खुशनुमा माहौल पैदा करने वाली खबर हम नमस्ते भारत में लेकर आए हैं। भारत की एक कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी ने दुनिया में धूम मचाई हुई है। ये वही कंपनी है जो कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी फायदे में रही। अब इस कंपनी के आईपीओ ने खासी हलचल मचा दी। लॉकडाउन की वजह से जब सारी गतिविधियां, सारे बिजनेस ठप पड़े थे, तब भारत की एक आईटी कंपनी 50 करोड़ का मुनाफा कमा गई, वो भी सिर्फ 3 महीने में। उस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड्स, जो कि डिजिटल बिजनेस सर्विसेज के क्षेत्र में काम कर रही है। अब इसका आईपीओ धूम मचा रहा है। इस कंपनी का सोमवार को आईपीओ लॉन्च हुआ और वो 150 गुना टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। लगभग 700 करोड़ रुपए का आईपीओ 1 लाख करोड़ से ज्यादा के आवेदन प्राप्त कर चुका है। हैरानी की बात यह है कि इस कंपनी ने कोरोना काल के लॉकडाउन में 50 करोड़ का मुनाफा कमाया है। बाजार के एक्सपर्ट इसे बड़ी कामयाबी मान रहे हैं, क्योंकि 2 साल पहले ये कंपनी घाटे में थी। हैप्पीएस्ट माइंड का बिजनेस मॉडल काफी अच्छा है और इसका कंपटीशन काफी कम है, पर कंपनी मुख्यतः डिजिटल बिजनेस सर्विसेज, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट व सुरक्षा सेवाओं में कारोबार करती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स सिंगापुर सरकार, कुवैत इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी सहित अन्य इन्वेस्टर्स से पहले ही करीब 316 करोड़ रुपए जुटा चुकी है। बाजार के एक्सपर्ट इसका श्रेय कंपनी के बिजनेस मॉडल को देते हैं। डिजिटल माइंड का 75% कारोबार अमेरिका से होता है एवं न्यूनतम 11% कारोबार केवल भारत के साथ होता है। इसके प्रॉफिट में भी जून क्वार्टर 2020 में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है। उसमें 3 महीनों में कंपनी ने 50 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया है। ये कंपनी 2018 में लॉस में थी, उसने 2019 में भी प्रॉफिट कमाया और 2020 में भी प्रॉफिट कमाया। आईटी कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड्स के मुख्य कर्ता धर्ता अशोक सूटा हैं, जो कि कई बड़ी आईटी कंपनियों में रह चुके हैं। अशोक सूटा माइंडट्री के सह संस्थापक रह चुके हैं। अशोक सूटा ने 1990 में माइंडट्री की शुरुआत की थी। उससे पहले वो देश की नामी आईटी कंपनी विप्रो के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी की शुरुआत उन्होंने अपने साथियों के साथ 2011 में की थी। हमारे साथ वैल्यू रिसर्च इंडिया के सीईओ और आर्थिक मामलों के जानकार धीरेन्द्र कुमार हैं इसी मसले पर बातचीत करने के लिए। धीरेन्द्र जी, ये क्या जो सब्सक्राइब हुआ है आईपीओ इतना ज्यादा, उसके पीछे कंपनी की अपनी क्रेडिबिलिटी है या फिर ये आने वाले भविष्य की और भी इशारा कर रहा है कि आर्थिक मंदी से निकलकर भारत फिर आर्थिक तरक्की की ओर जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अधिकतर टेक्नोलॉजी कंपनी इस पूरे गिरावट के दौर में भी आप देखेंगे तो टेक्नोलॉजी कंपनी इस पूरे गिरावट को बेहतर तरीके से विथस्टैंड कर पाई, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसका कि इस सारे क्राइसिस से काफी कम जुड़ाव है। ये काफी इंसुलेटेड रही हैं। अगर आप देखेंगे इन्फोसिस, टीसीएस, सारी बड़ी कंपनियां, विप्रो, तो वहां पे भी गिरावट नहीं है। हाँ, ये नई कंपनी है, छोटी कंपनी है और हाल फिलहाल, और ये 3 साल पुरानी ही कंपनी है। ये माइंडट्री से निकलने के बाद अशोक सूता जी, जो कि 78 साल के हैं, जो कि मुझे लगता है कि एक काफी बड़ा रिस्क है एक टेक्नोलॉजी कंपनी में जहाँ पे कल्चर सबसे ज्यादा मटेरियल है, वहां के लिए। और आईपीओ में ऐसा होना कोई खास बात नहीं है। पिछले साल आपको याद होगा एसबीआई कार्ड का इशू आया था और वो काफी बड़ा इशू था, 7,500 करोड़ का था और वो 25 गुना सब्सक्राइब हुआ था, करीब उसमें 2 लाख करोड़ रुपए आया था जी। तो आईपीओ में इस तरह का इंटरेस्ट होना कोई खास बात नहीं है, क्योंकि आईपीओ में एक बहुत बड़ा लॉटरी का एलिमेंट है। क्योंकि भारत में बहुत सारे लोगों को लगता है कि अभी भी लोगों को लगता है कि आईपीओ का दाम जो निर्धारित किया जाता है उसके बाद अगर ये अलॉटमेंट हो जाए तो आपके लिए अगर अलॉटमेंट हो जाए अच्छी कंपनी का तो तुरंत आपको लॉटरी जैसा एक्सपीरियंस होता है। पैसा आपका दुगना हो जाएगा, लिस्टिंग पे 2.5 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। उस उम्मीद में लोग कर रहे हैं। तो समझिए कि ये निवेश में भरोसे के बजाय काफी हद तक निवेश भी ये अच्छा हो सकता है, लेकिन उसके बजाय लोग लॉटरी का टिकट खरीदने जैसा इसमें। लेकिन धीरेन्द्र जी, हालांकि जो कंपनी है इसमें 70% कारोबार तो इसका अमेरिका से होता है, लेकिन फिर भी एक सेंटिमेंट को तो हम समझ सकते हैं ना इन्वेस्टर का, कि उसके पास पैसा है लगाने के लिए, अगर कोई ये भरोसा दे कि रिटर्न मिलेगा। जी हाँ, ये निवेशकों के पास पैसा है और आपको जानकारी होगी कि पिछले 6-8 महीने में
जिस तरह से डीमैट अकाउंट खुले हैं, लोग घर पे रह रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो एक्टिवली मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये भविष्य में साबित होगा कि ये फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। लेकिन लोगों के पास पैसा है, जिनके पास पैसा है उनके लिए ये 1 लाख करोड़ रुपए लगाना। और एक चीज और, ये जो आईपीओ का प्रोसेस है ये काफी स्ट्रीमलाइन हो गया है। अब आपके खाते से पैसा नहीं जाता है अगर आपको निवेश करना हो, आपके खाते में ही पैसा रहता है, आपके बैंक खाते में ही पैसा रहता है और आप निवेश कर पाते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट हुआ तब आपके खाते से ये पैसा जाएगा। तो ये जो आईपीओ का प्रोसेस है इसका ज्यादा सुरक्षित होना और आपके खाते से पैसा नहीं जाना, क्योंकि पहले ये सब प्रोसेस काफी लंबा था, 2-3 सप्ताह तक आपका पैसा फंस जाता था, कई बार उसमें आपको पैसा वापस आने में मुश्किल होती थी। तो इन चीजों का बेहतर होना, इस वजह से भी लोग आईपीओ में लगाते हैं कि मिला तो मिला, नहीं तो कोई बात नहीं। ये एक बहुत आसानी से एक पैसा कमाने का जरिया है। और ये कंपनी 1 साल में 76,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी और एक क्रेडिबल प्रमोटर जिसका कि एक लंबा हिस्ट्री है, उसको ध्यान में रखिए। लेकिन ये छोटी कंपनी है, अगर ये इश्यू के बाद ये 5,000 करोड़ की कंपनी होगी। ये जो कंपनियों में का जो विस्तार है, हर टेक्नोलॉजी कंपनी की करीब करीब यही स्थिति है। इसी तरह की वृद्धि देखी जा रही है और बहुत सारी और अगर और ट्रेडिशनल बड़ी कंपनियों का भी ग्रोथ अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में 1 साल में कुछ ऐसा ही रहा। जी धीरेन्द्र जी, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी में इन्वेस्ट करने के प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? नहीं, इसका इश्यू तो बंद हो गया और इस इश्यू का तो यही है कि आप जैसे इन्वेस्ट करेंगे और आपका पैसा 2-3 हो सकता है, क्योंकि लिस्टिंग पे जो शुरुआती डिमांड सप्लाई का जो गैप है, बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं और बहुत कम सप्लाई है, इसके वजह से। और जिसका लॉटरी खुलेगा, जिसको अलॉटमेंट होगा, जिस भी बेसिस पे 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ये ईयरमार्क किया गया, उसके बावजूद भी तो एक तो तुरंत आपको फायदा हो जाएगा, लेकिन लंबे समय में तो यही निर्धारित करेगा कि इसका मैनेजमेंट कैसा है। क्या ये 20% से ज्यादा रफ्तार से ये कंपनी बढ़ पाती है? इस कंपनी का जो कार्य क्षेत्र है वो मुझे लगता है हाई ग्रोथ एरिया है। छोटी कंपनियां थोड़ा रफ्तार से बढ़ पाती है। छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी जो कि क्रेडिबल और या एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के साथ भारत में बहुत सारे विकल्प नहीं है। और उस नजरिए से मुझे लगता है कि एक ओनर ड्रिवन कंपनी का अभी होना ये एक काफी खास बात है इस कंपनी के। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र कुमार जी, इस बहुमूल्य सजेशंस के लिए। लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी कंपनीज में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटी कंपनियों में पैसा बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं।